अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से। हमारा सब्जेक्ट का नाम है सिटीज़नशिप, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट और हमारा कोर्स कोड है 8606। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का BEd 1.5 ईयर्स का कोर्स है और ये 2.5 ईयर्स का भी कोर्स है, जो कि हमारा कोड जो है वो 8606 सेम है। तो हम इसका इस वक्त यूनिट नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्कूल एंड कम्युनिटी। तो आइए देखते हैं स्कूल एंड कम्युनिटी है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर माइक्रो सोसाइटीज़ विच रिफ्लेक्ट द इंटायर सोसाइटी, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक माइक्रो सोसाइटीज़ की तरह होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी की पूरी इंटायर सोसाइटी को। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द एजुकेशनल सिस्टम इन एनी गिवन सोसाइटी प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लाइफ एंड instils in him those skills that will enable him to live a useful life and contribute to the development of the society। यानी कि जो एजुकेशनल सिस्टम होता है ये प्रिपेयर करता है एक बच्चे को उसके फ्यूचर की जानिब, यानी कैरियर में जो उसने बनना होता है उसकी तरफ, और वो किस तरह से कि उसमें स्किल डेवलप करके और उसे ताकत देके कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट लाकर। आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है एजुकेशन एज अ सोशल फिनोमिनॉन डू नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम और आइसोलेशन। इट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी एंड दिस नॉर्मली बिगिंस फ्रॉम the family, which is one of the social institution responsible for the education of the children। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन होता है इसमें जो सोशल इसका जो फिनोमिना है वो क्या है कि ये एक वैक्यूम और आइसोलेशन को ये दूर करता है, सोसाइटी को करीब लेके आता है, जो फैमिली में और जो सोशली जो है कनेक्टिविटी जो है ये, और ये किस तरह से होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एजुकेशन हासिल करके जो है ये कम्युनिटी को जो है वो सर्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है एक चिल्ड्रन जो होता है वो सर्व करता है। आगे एक नंबर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें क्या है, मैनी सोशलिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड that there is a strong relationship between school and society। बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े सोशलिस्ट गुजरे हैं उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपने तजर्बे से देखा है कि जो स्कूल होता है और जो सोसाइटी होती है ये बहुत ज़्यादा इनके माने ख़ास रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी को बनाने में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये है दिस ऑब्जर्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स दैट इज़ not possible to draw any differentiation between the two concepts। अच्छा, ये जो स्कूल और सोसाइटी होता है ये जो ये बहुत सारे लोगों ने यही ऑब्जर्वेशन की है कि ये जो एक ये बनाने का काम करता है, बिगाड़ने का काम नहीं करता। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब ये क्या है, नंबर 1, it is known to all that the relation between school and society is very close and integral। We cannot think of school without a society, and on the other hand a society without school is quite absurd। यानी कि जो स्कूल है, जो रिलेशन बिटवीन स्कूल और सोसाइटी का है वो एक दूसरे के दरमियान जो है उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ना स्कूल सोसाइटी के बिना जी सकते, ना सोसाइटी स्कूल के बिना जी सकती है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। वन विदाउट द अदर डू नॉट कैरी एनी सेंस। देयर आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। देयरफॉर द स्कूल शुड अरेंज इट्स प्रोग्राम इन सच अ वे दैट दे स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, और वो कैरियर उनका जो इनका कनेक्टिविटी है उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती अगर स्कूल और सोसाइटी साथ ना हो। और ये दोनों सिक्कों के दोनों रुख हैं, स्कूल और सोसाइटी, और
और ये प्रोग्राम करते हैं, रिलेशनशिप एक दूसरे में कायम करते हैं, जो ताकत देती है एक सोसाइटी को स्कूल और सोसाइटी मिलके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नाउ सम मेयर्स दैट कल्टिवेट द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी आर प्रेजेंटेड हियर। अब कुछ जो स्कूल और सोसाइटी उनकी जो वो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। डकबेन was one of the first socialists to appreciate the relationship between the education and society। अब बकबैन एक जो है वो सोशलिस्ट थे, वो अप्रिशिएट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी के दरमियान। आई एम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है एजेंट फॉर सोशल चेंज। अब एजेंट ऑफ सोशल चेंज क्या है? जैसे हम इसके पहले पॉइंट में जाएं तो इसमें आप देखें एक बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर जो है वो एक बोर्ड पे जो है पढ़ा रहा है इस पिक्चर में। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं, इट इज़ लॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट द टाइप ऑफ एजुकेशन गिव इन ईच सोसाइटी विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द सोसाइटी चेंजेस। यानी कि जो एक टीचर है वो एक अहम तरीन रोल प्ले करता है कि एजुकेशन में एक सोसाइटी को बनाने के वक्तन फ़वक्तन अपनी तालीम के ज़रिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें आप पेंसिल देख रहे हैं एक पिक्चर में, और तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी राइटर्स हैव आर्ग्यूड दैट एजुकेशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ सोशल चेंज in the society, but another school of thought is one of the opinion that educational change tends to follow other social change rather than initiate them। यानी कि जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये सोशल चेंज लाता है सोसाइटी में अंदर, और इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ ओपिनियन जो है वो कहता है कि एजुकेशन जो है वो ट्रेंड को देखते हुए जो है वो सोशल चेंज लाता है सोसाइटी में। तो ये दो किस्मों की सोच है जो बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो सोचते हैं, और उनके दरमियान इख्तलाफ भी इसमें पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक आदमी है, वो एक स्क्रीन है उसमें कुछ देख रहा है जो कि जगमगा रहा है, यानी कि कोई आइडिया सा लग रहा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या? ओटी वे 1980s observed that ideas of change originate in the mind of the men, often in mind of single man। तो जो ओटी का 1918 में ऑब्जर्व करने आइडिया किया था कि चेंज की तरफ, ओरिजिनेट इन द माइंड ऑफ सोसाइटी के बारे में। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हायरार्कियल ऑर्डर। अब ये द हायरार्कियल ऑर्डर है क्या? Another area of the relationship between education and society is thought the argument of the entire society in a hierarchy order, that is through the social structure in which education plays a prominent and significant role in fixing education institution into a social class। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी का होता है, ये आर्ग्यू एक दूसरे से करते हैं और एक हायरार्की जो है एक ऑर्डर में क्रिएट करते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। एजुकेशन की जो एक रोल प्ले करती है, इससे बहुत ज़्यादा अहम तरीन, और जिसकी वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो और उनकी जो क्लासेस हैं वो इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं। आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट में। ये है ओटी वे इन 1980 observed that the education is the process of preparing people to fit into this complex social structure and to play particular social role as a member of more than one institutional group। तो ये इसके बारे में जो ये थे, इन्होंने इसके बारे में बयान किया था कि एक ओटे वे ने 1980 में कि ये ऑब्जर्वेशन उसने दी थी कि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है जो प्रिपेयर करता है लोगों को फिट रहने के लिए, एक कम्प्लेक्स सोसाइटी में रहने के लिए एक स्ट्रक्चर बना के, और जो प्ले करता है एक पर्टिकुलर सोशल रोल, और इसके मेंबर्स जो है वो मोर देन वन इंस्टीट्यूट और ग्रुप से जो है वो मुंसलिक होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स हैव टू लर्न टू बी फादर्स और मदर्स, सोशल टीचर्स और सिविल सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स और
राइट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये सीखते हैं कि ये अपने स्कूल्स और कम्युनिटी में रह के कि किस तरह उन्होंने माँ बाप बनना है, टीचर स्कूल में टीचर्स ने किस तरह पढ़ाना है, सिविल सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किस तरह उन्होंने बना, शॉपकीपर को कैसे डील करना है अपनी सोसाइटी में। तो ये इसमें एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। अब इसका हम पढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट, एजुकेशन एज अ social phenomena is also concerned with the preparation of the child for his future occupation in life, यानी कि जो एजुकेशन होती है ये एक बहुत अहम तरीन रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द नेशन एंड द इंडिविजुअल। यही जो इंटरेस्ट है एक चिल्ड्रन को बनाने का, ये इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदेमंद है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए और नेशन के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, थ्रू एजुकेशन एन इंडिविजुअल नोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग डोज स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। अब ये जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इंडिविजुअल के ऊपर एक रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट अलग अलग रिलेशनशिप बना के जो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर में सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द चाइल्ड is taught how to perform different role within the social structure in the society। एक चाइल्ड जो अहम तरीन रोल प्ले उसे सिखाया जाता है, एक टीचर उसे सिखाता है किस तरह वो एक अहम तरीन रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दीज रोल्स आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, द रोल ऑफ द फादर इज अ रिलेशनल रोल, अ फादर कुड बी अ सन देन अनदर पर्सन। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक रोल का ये जो स्कूल और कम्युनिटी का रोल है, इसमें जो एक फादर का रोल होता है ये कैसे एक इंटर रिलेटेड एक सन की, एक जगह एक फादर सन भी है और एक जगह एक फादर एक बाप भी है। तो ये जो एक रिलेशनशिप कायम हो रहा है ये हमें एक सोशल और एक कम्युनिटी का रिलेशन जो है बन रहा है। आइए हम अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे बन रहा है सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन क्या है? सोशल इंटरेक्शन may be defined as any relation between people and group which change the behavior of the people in the group। social interaction वो ऐसे उसका पता चलता है वो लोगों के दरमियान एक ग्रुप बनाता है और उनके बाद जो चेंज बिहेवियर होता है उसे एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट को अब देखते हैं, देयर इज़ अ नीड फॉर अ सोशल इंटरेक्शन बाय द चाइल्ड बिफोर ही कुड एक्वायर द कल्चर ऑफ सोसाइटी। अब एक बच्चे के लिए एक उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्सेप्ट करे अपने कल्चर को और जिस सोसाइटी में वो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दिस इज़ interaction in the society is therefore part of the child's education, provide that type of interaction brings about a positive change in the child's behavior in the right direction as required by the education system। अब जो इंट्रैक्शन जो होती है सोसाइटी में ये क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा अहम तरीन रोल प्ले करती है बच्चे को एजुकेट करके, जिस जो पॉजिटिव तरीका होता है इंटरेक्शन करने का, जिससे इस चिल्ड्रन का जो है बिहेवियर बढ़ता है, बेहतर होता है और वो सीधे रास्ते पे जाता है और सोसाइटी को एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक रन करता है। अगर हम चलते नेक्स्ट पॉइंट में, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ दैट द चाइल्ड has been take part in group interaction long before he starts to attend school, and the most common among these group interactions are within the family and the peer group। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो चाइल्ड है ये जब अपने ग्रुप से इंटरेक्ट करता है तो ये इसकी अटेंशन जो है वो स्कूल में और जो और भी कामों में और ग्रुपों की तरफ जो है ये बढ़ती है और ये फैमिली में भी और पेयर्स में भी जो है ये एक इफ़ेक्टिव जो है वो इंडिविजुअल जो है वो साबित होता है। जैसे आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि ये आप समझ लें बीच में एक इंडिविजुअल है और जो इसके इर्द गिर्द है ये उसका सोशल सर्कल है और ये एक कम्युनिटी है या और एक स्कूल भी आप इसे कह सकते हैं जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये एक सोशल इंटरेक्शन जो है ये एक इंडिविजुअल जो है ये इस तरह से बनता है।
आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर वैल्यूज़। अब ये क्या है? एक्सेस टू सोशलिस्ट ही relationship between education and society and has concluded that the two are so interrelated that one cannot isolate them। अब सोसाइटी जो होती है, सोशलिस्ट के जो एक रिलेशनशिप बनता है वो एजुकेशन और सोसाइटी के बाद इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे से इतने इंटरेक्ट करते हैं कि इनको दोनों को एक दूसरे के बिना एक दूसरे से आइसोलेट नहीं किया जा सकता, यानी अलहदा नहीं किया जा सकता। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। It has been observed that the educational system of any nation must be based on the needs and demands of the society, and that any educational system that fails to meet the needs, appreciations and emissions of the society is not relevant and is brought to fail। यानी कि जो एजुकेशन और सिस्टम होता है सोसाइटी का, ये एक नेशन को किसी भी नेशन के लिए बिल्डअप करने के आम तरीन जो है ये डिमांड करता है, उसकी बेसिक नीड ही यही होती है। और अगर वो ये कर जाए तो वो एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। और वो किस तरह फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नीड्स जो है उन्हें उनको फुलफ़िल कर रहा होता है, और जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो इसके रेलिवेंट जो होते हैं वो उनकी तरफ चलता है। अगर वो नहीं चलता तो वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द एजुकेशन सिस्टम of any nation is concerned with the transmission of the cultural values of today to those who will live in world tomorrow, and content of education must somehow स्ट्राइक अ बैलेंस। जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो एक नेशन की में बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है, ट्रांसमिट क्या करता है कल्चर वैल्यूज़ को आज की दुनिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और कल की दुनिया को पहचानने के लिए, यानी फ्यूचर की तरफ जाने के लिए कंटेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये बड़ा अहम तरीन होता है। और ये बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ये बैलेंस, दोनों हमें एजुकेशन सिस्टम को और कम्युनिटी को बैलेंस करना पड़ता है, तभी चल पाता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटियल नीड्स। अब वो क्या है? नंबर 1 पे आता है फाइनली एजुकेशन हैज़ टू फुलफिल बोथ द इंडिविजुअल नीड्स एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एंड मस्ट कीप पेस विद अदर सब सिस्टम्स इन द सोसाइटी एज बोथ वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है फुलफिल करता है इंडिविजुअल की भी नीड्स को और सोसाइटी की भी नीड्स को। किस तरह करता है? सब सिस्टम बना के एक सोसाइटी का, और जो वेरी करता है इंटर रिलेशनशिप की वजह से। अगर हम जाने नेक्स्ट पॉइंट में, ये क्या है? एजुकेशन एज अ सोशल फिनोमिनॉन डू नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम और आइसोलेशन, इट टेक प्लेस इन द सोसाइटी एंड हैज़ नॉर्मली begin from the family, which is one of the social institutions responsible for the education of the school, यानी education of the child। यानी कि जो एजुकेशन जो सोशल फिनोमिना है ये एक जो है लोगों को अलहदा करने के लिए, तोड़ने के लिए बल्कि जोड़ने में काम आता है, और सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए काम आता है, जिसकी बिगनिंग फैमिली से होती है। और फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एजुकेशन में एक चाइल्ड को जो किस तरह से जोड़ के रखना है एक इंडिविजुअल को, उसकी नीड्स पूरे करते हुए। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी। क्या असरअंदाज होता है एक स्कूल का कम्युनिटी पे? तो इसका नंबर 1 हम पॉइंट देखते हैं। द स्कूल मस्ट बी प्ले एन एक्टिव पार्ट टू रिलेट itself with the society. There are many educative force in the society that is place of hierarchical interest, temples, churches, mosques and remnants of human civilization। यानी कि जो स्कूल होता है ये बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर, ना सिर्फ ये एजुकेशनल फोर्समेंट की वजह से बल्कि इनकी और भी कई किस्में, जैसे कि प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट्स, यानी कि जहाँ हम हिस्ट्री को, जैसे हम किला द्रावड़ को जानते हैं, जैसे हम ये मोहनजोदड़ो को जानते हैं, ये एक एजुकेशनल प्लेस होती है। जैसे हम टेक्सला को जानते हैं, पाकिस्तान में जो भी इलाके यहाँ पे जो है पुरानी हिस्ट्री के जो लोग होते हैं, यहाँ पे जब स्टूडेंट्स को भेजा जाता है टूर के लिए, एजुकेशनल टूर पे, तो वो जो है एजुकेशनल कम्युनिटी यहाँ पे मिलती है। और टीचर जो है आपको एक
कम्युनिटी की तरह, एक सोसाइटी की तरह जो है ये आपको स्कूल ऑफ जो पुराने जो लोग गुजरे हैं उनके बारे में आगाही देते हैं। इसके अलावा जो है ये टेम्पल्स जो में लोग जाते हैं, ये भी एक किस्म का जो है, जो चर्चेज़ में लोग जाते हैं ये भी एक तरह की कम्युनिटी बनती है। और जो मॉस्क में मस्जिद में लोग जाते हैं ये भी उनकी कम्युनिटी बनती है। और वहाँ भी स्कूल जो होता है, यानी कि जो आपको मस्जिद में लोग जो हैं वो इस दीनी इस्लामी बातें बताते हैं, वो भी और पॉजिटिव बात का आपको बनाते हैं। ये भी एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट में, ये है दीज फोकस मे एक्ट एज एजुकेटर्स to the young people in order to create a relation between schools and society. The schools can organize educational exhaustion, यानी कि ये जो हमने अभी पढ़ा है ये बहुत अहम तरीन रोल पढ़ते हैं यंग लोगों के अंदर, उनमें क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल और सोसाइटी एक रिश्ता कायम करता है जिस जैसे सोसाइटी जब ऑर्गेनाइज होती है और एजुकेशन जो है वो एग्जीक्यूशन होती है उसकी। आगे हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, की पेस इन सोसाइटी नीड। ये एक सोसाइटी की नीड होती है उसकी पेस बढ़ाने के लिए। सिलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर स्कूल, सिलेक्शन ऑफ जो सिलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं ये जो एक सोसाइटी है ये फॉलो करती है। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मोरल जो होता है वो एक जो इंटेलेक्चुअल होता है वो एक जो स्कूल होता है वो स्टूडेंट का जो है डेवलप करता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट एक स्कूल ही एक और जो सोसाइटी ये मिलके ही एक इंसान की जो है पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चरल वैल्यू। ट्रांसमिशन ये देता है हमें कल्चर वैल्यूज़ के बारे में। कि हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है जी, टुडे कम्युनिटी इन्वॉल्व हैज़ टेक ऑन renewed significance in configuration and discuss of school improvement, यानी कि जो स्कूल इम्प्रूवमेंट है इसके लिए अहम तरीन रोल जो है ये सिग्निफिकेंटली प्ले किया जाता है कम्युनिटी की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, फेडरल, स्टेट एंड लोकल एजुकेशनल लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल स्लोगन्स, प्रोफेशनल addresses and casual conversations as about schooling are likely to include references to the role of relationship of the community। अब ये क्या होता है, फेडरल जो स्टेट होती है एजुकेशनल लेजिस्लेशन और पॉलिटिकल स्लोगन्स और पर्सनल एड्रेस और सोशल कन्वर्जन जो है ये सोसाइटी की बनाती है और जिसमें इंक्लूड होते हैं रेफरेंसेस, रोल जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम्युनिटी ने जो परफॉर्म करनी थी वो इसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिटी इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस कैपेबल वर्कफोर्स। अच्छा, कम्युनिटी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैपेबिलिटी रखती है वर्कफोर्स को बनाने में। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कम्युनिटी इन्वॉल्व फॉर स्टूडेंट्स वेल बींग। कम्युनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट्स की वेल बींग को बनाने के लिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कम्युनिटी इन्वॉल्व टू फॉर बिल्डिंग हेल्दी कम्युनिटी जो है में जो है ये बहुत अहम तरीन रोल प्ले करती है कि किसी भी इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी बना के उनको हेल्दी बिल्डअप करने के, और वो किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी से कम्युनिकेशन इसके मसले मसाइल को उनके हल करके। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स कम्युनिटी रिलेशनशिप, यानी कि इसकी जो है मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहले हमको देखते हैं द डिफरेंट रैशनल्स फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्व्स कैन बी रैशनलाइज्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ पार्टनरशिप एक्टिविटीज़, यानी कि डिफरेंट जो होते हैं वो रैशनल कम्युनिटीज़ होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं और वैरायटी ऑफ पार्टनरशिप को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड स्टूडेंट की सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर क्या होता है, फैमिली सेंटर्ड एक्टिविटी, फिर फैमिली जो है वो एक सेंटर्ड रोल प्ले करती है। फिर स्कूल सेंटर्ड एक्टिविटीज़, फिर स्कूल सेंटर्ड एक्टिविटी, फिर कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटी, यानी कि सब मिलके जो होते जाने के एक स्कूल, स्टूडेंट्स है, फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी, ये सब मिलके जो है एक अच्छी जो है नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है सोशल रोल ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तान में सोशल रोल्स
सोशल रोल ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन क्या है। तो हम पहले इसका देखते हैं, इसमें क्या है, इन दिस रैपिड एडवांसिंग एरा द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल रोल ऑफ स्कूल कैन नॉट बी डिनाइड। इस तेज़ी से बढ़ते हुए दौर में जो है, जो हम एडवांस दुनिया में एरा में जा रहे हैं, तो इसमें जो इस सोशल रोल ऑफ स्कूल के को जो है हम जो है वो भूल नहीं सकते, उसको हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ क्रूशल फॉर प्रोग्रेस एंड property of any nation. Wikipedia published an article on May 2012 which defined social role of education. यानी कि जो ये एक विकीपीडिया एक वेबसाइट है जिसमें जो है 2012 में जो है सोशल रोल के ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है, और ये बहुत क्रूशल है प्रोग्राम्स एंड प्रॉस्पेरिटी को एक नेशन के को कायम रखने के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एजुकेशनल ग्रोथ इससे आती है, डिसिप्लिन आता है, टॉलरेंस आती है, सोल्यूशन फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आते हैं, कम्युनिटी स्किल्स आते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी सोशल रोल ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। नंबर 1 इसमें क्या है, द टीचर इज़ अ डायनामिक फोर्स of the school. A school without teacher is just like a body without the soul, a skeleton without flesh, the blood, a shadow without substandard। यानी कि जो एक टीचर है वो एक अहम तरीन जो है वो जुज़ है, या उसे कहें कि इंग्रेडिएंट है किसी भी स्कूल के लिए, क्योंकि अगर टीचर ना हो तो बॉडी में जैसे रूह नहीं होती, उस तरह जैसे कि स्केलेटन होता है लेकिन उसमें ब्लड जो है फ्लो नहीं कर रहा होता, और जैसे कि शेडो होता है विदाउट सब्सटेंस होता है। यानी कि हर कोई जो है स्कूल में एक दूसरे के साथ ही चाहे मुंसलिक, अगर स्टूडेंट ना हो या टीचर ना हो तो गड़बड़ी हो जाती है। तो ये एक अहम तरीन अहम इसमें चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट में, देयर इज़ नो ग्रेटर नीड फॉर द cause of education today than the need for strong manly men and monthly women as teacher for the young। कि इस दुनिया में कोई नीड नहीं होती फॉर एजुकेशन टुडे, जो हम इस्तेमाल आज पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रांगली होता है एक मेल टीचर के लिए और एक फीमेल टीचर के लिए। जो टीचर होती है वो एक यंग स्टूडेंट को जो पढ़ा रही होती है या पढ़ा रहा होता है। आगे हम चले नेक्स्ट पॉइंट में तरफ। एज सोशल इंजीनियर द टीचर कैन सोशलाइज एंड ह्यूमनाइज द यंग बाय देयर मेन लाइक क्वालिटीज़। यानी कि जो एक स्कूल इंजीनियर होता है, जो एक सोशल इंजीनियर होता है, वो टीचर्स को जो टीचर एज अ टीचर जो होता है वो ह्यूमैनिटी भी उसमें नहीं चाहिए, इंसानियत भी नहीं चाहिए, और सोशली यानी कि हम्बल भी वो हो यंग बच्चों के साथ, तो उससे भी जो है वो सोसाइटी जो है स्कूल के अंदर की जो है वो कायम और दायम रहती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है टीचर रोल इन डेवलपमेंट द कम्युनिटी। अब ये किस तरह होता है, इसमें हम देख रहे हैं टीचर रोल्स में 2 रुख हैं, राइट भी और लेफ़्ट भी दिया हुआ है। हम पहले देखते हैं लेफ़्ट रुख को। इसमें क्या है, डायरेक्ट रोल। अब डायरेक्ट रोल के अंदर इसके नीचे के स्कूल आ रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं, फैमिली आ रही है। और इनडायरेक्ट रोल में क्या आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, लोकल पीपल आ रहे हैं, और एक्वाइंटेंस आ रहे हैं। अब ये क्या है, डायरेक्ट रोल क्या होता है, जैसे एक बंदे का पे डायरेक्ट जो होता है, हम नीचे से देखें तो एक फैमिली होती है, फैमिली के बाद वो स्कूल में जाता है, वो उसकी कम्युनिटी बनती है, वहाँ से वो स्टूडेंट जो है वो स्कूल में जो है वो जाता है, और वहाँ पे वो एक डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। तो स्कूल का, स्टूडेंट का और फैमिली का जो है ये डायरेक्ट रोल पड़ता है स्कूल और कम्युनिटी का। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट हम रोल की तरफ अपने राइट साइड पे देना, वहाँ पे नेबर्स आ रहे हैं, लोकल पीपल आ रहे हैं, और एक्वाइंटेंस। अब इसमें क्या है, लोकल पीपल हैं जो आमतौर पर आपके गली मोहल्ले में लोग होते हैं वो, तो जो नेबर्स होते हैं वो आ जाते हैं, उनसे बातचीत, जैसे स्टूडेंट है उसका जो आपस में जो उसके नेबर्स में जो बच्चे होते हैं उनसे दोस्ती उनसे खेलते कूदते हैं। ये भी एक स्कूल और कम्युनिटी को बनाने के लिए अहम तरीन रोल जो होता है प्ले करते हैं। इसमें जो टीचर का रोल होता है वो इस स्टूडेंट को गाइड करता है कि अपने अपने
नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, लोकल पीपल के साथ कैसे करना है, अपनी फैमिली में कैसे काम करना है। और एज अ टीचर जो है वो एक रोल मॉडल, जब वो क्लास में ये सब करके दिखाता है या गाइड करता है तो स्टूडेंट पे जो है एक डायरेक्ट असर पड़ता है और वो कम्युनिटी के लिए एक अहम तरीन और एक अच्छा जो है शहरी जो है साबित होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है ए, द टीचर नीड टू वर्क फॉर। टीचर को क्या चाहिए, वो किस चीज़ पे काम करे खुद। तो नंबर 1 क्या है, एक्सीलेंस कपल विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इस पे काम करें। नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करें। इंटरनल अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन पे काम करें। रीजनेबल लाइफ ऑफ कॉम्पिटेंस इन 3 लैंग्वेजेस पे काम करें। फोकल पॉइंट फॉर इम्पोर्टेंस इन क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन पे काम करें, यानी कि वो सोशल जस्टिस करे अपनी क्लास के अंदर। जो नेशनल इंटीग्रेशन जैसे तालीम बढ़ रही है उसको, जो मॉडर्न तालीम है स्टूडेंट्स को दे। इंटरनेशनल की जो तालीम है, जो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए जो उसकी जो वो अंडरस्टैंड करे, गुड क्वालिटी का उसे होना चाहिए। और वो एक ऐसा टीचर हो कि वो मॉडल रोल मॉडल लगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसे बन के रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्लास में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए हर लेवल पे। और जो लैंग्वेजेस जैसे 3 लैंग्वेजेस, यानी कि इसका मतलब है कि उसे अंग्रेज़ी, उर्दू और जो बच्चों की ज़बान है जिसमें कॉमन लोग समझ सकते हैं उसमें बताना चाहिए ताकि और बच्चे भी समझ सकें। और से उसका फोकस रहना चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनमें जो उनको एक अच्छी सी क्वालिटी एजुकेशन की मिले, जब वो स्कूल से उठ के अपने घर जाएँ तो वो कम्युनिटी के लिए अच्छे इंडिविजुअल साबित हों। आगे जो बी हम रोल की तरफ चलें तो इसमें आता है रोल ऑफ टीचर इन चिल्ड्रंस स्कूल सक्सेस। अब ये क्या है, द इफेक्टिव टीचर मस्ट बी एवर माइंडफुल of the simple fact that children go to school for a living school in their job, their livelihood, their identity। यानी कि जो इफ़ेक्टिव टीचर होता है वो वही होता है जो अपने पॉजिटिव तरीके से जाता है अपने बच्चों के लिए कमा के पढ़ाने के लिए और एक अच्छी अपनी नौकरी करता है और अपने पैसे को हासिल करने के लिए, और वो आइडेंटिफाई होता है एक अच्छा टीचर। हम चलते नेक्स्ट पॉइंट में। A children tends to fall into 4 basic school categories in a school setting। एक जो स्टूडेंट होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो 4 बेसिक कैटेगरीज में जो है फॉल करता है सोसाइटी के लिए। नंबर 1 क्या है, रिजेक्शन, आइसोलेशन, कंट्रोवर्शियल एंड पॉपुलर। अब जो होता है स्टूडेंट की जो होता है, ये जो चिल्ड्रन होता है, एक टीचर जो होता है वो घाग लगाए बैठा होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस किस्म में है, या वो रिजेक्ट करता है काम को, या वो आइसोलेट अकेला रहना पसंद करता है। कंट्रोवर्शियल यानी कि वो कंट्रोवर्सी क्लास में लोगों की पॉलिटिकल जो होती है वो ट्रेंड्स में चला रहा होता है और स्टूडेंट को आपस में लड़वा रहा होता है, तो वो और पॉपुलर, या वो पॉपुलर होके वो अपने आप को समझते मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और कोई मेरी क्लास में कुछ है ही नहीं, और इस तरह से वो जो है क्लास को जो है वो जो है जो एजुकेशन जो होती है उसमें जो कि उसके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो टॉप ही कर रहा होता है, तो वो और टीचर जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनकी अहमियत वो जो है वो छीन के अपनी अहमियत को बढ़ाता है। तो इससे जो होता है जो एक बड़ा अच्छा उस्ताद है वो इस चारों चीज़ों को समझ के जो है वो सब स्टूडेंट को उसी हिसाब से क्लास में टैकल करता है और क्लास का डेकोरम है उसको जो है मेंटेन रखता है। अगर जब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसमें क्या है, टीचर्स रोल विद प्री स्कूलर्स। अब ये क्या है, अर्लियर चिल्ड्रन एजुकेटर्स आर इन पर्टिकुलर गुड पोजिशन टू फोटर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी इन competent child by demonstration acceptance of the child depends his behavior or language weakness. The teacher generally find the attitude mirrored by the children classmates. The teacher's goal should focus on promoting age appropriate language community skills for the child. This instructions should be provided in a positive, supportive and acceptable manner। यानी कि एक जो चाइल्ड होता है, एक टीचर को क्या चाहिए कि अगर वो अच्छी पोजीशन अपनी क्लास में दिखाना चाहते हैं तो उसे अपने स्टूडेंट्स को जो एक साथ मिला के यूनाइट करें। कभी कभी ये होता है
कि स्टूडेंट जो होता है वो डल होता है और वीक जो होता है वो, और स्टूडेंट्स में कभी कभी ये होता है कि वो उसको ज़बान और समझ नहीं क्लास में आ रही हो सकता है कि वो पिकिंग की उसकी पावर कम हो या कमज़ोर हो, तो उसको टीचर को जो उसके अंदर एक टोस्टों की रह जाए और उसे समझाए और उसे साथ लेके क्लास की चले और उसकी लैंग्वेज में, अगर उसको लैंग्वेज समझ तो उसकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश ताकि उसे समझ आ सके। और ये एक अच्छे टीचर का एक गोल होना चाहिए कि वो अपनी अपनी हर लैंग्वेज में एक जोकर बन के, एक एक्टर बन के अपने बच्चों को इस तरह समझाए कि जिससे एक पॉजिटिव सपोर्ट उन्हें मिले और वो एक्वायर करें नॉलेज को और जो है अपनी सोसाइटी के लिए एक कारआमद जो है वो इंडिविजुअल साबित हों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक का वो है टीचर्स रोल विद एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। अब इसमें क्या होता है, असाइनिंग में क्या आता है, असाइनिंग द ट्रबल्स चिल्ड्रन टू वर्क इन पेयर्स। ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक पेयर में जो है काम करना पसंद नहीं करते, तो जो वो उनको मुश्किल जो होती आ रही होती है वो जो होता है वो टीचर जो होता है वो उसको दूर करते हैं अपनी काविश से, अपने उन्हें उनकी मुश्किलात को समझ के और उनके मसलों को हल करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट एंड इनकरेज अप्रोप्रिएट स्कूल इंटरेक्शन। अब ये जो टीचर होते हैं ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सोशल इंटरेक्शंस के ज़रिए उन सब के दरमियान, ताकि वो लोग एक साथ बॉन्डिंग बना के चलें और ग्रुप और जो स्टूडेंट्स का ये साथ ही इस तरह का काम करे कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये किसी के दरमियान ना हो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये ब्रॉड गेम एंड कार्ड गेम। अच्छा, ब्रॉड गेम कार्ड गेम में क्या होता है, ये जैसे कि कोई लफ्ज़ की किसी को नहीं आता तो वो लफ्ज़ जो है वो कुछ इस तरह से गेम ये खेलते हैं कि वो के बच्चों को जो है अपनी ये जो क्लास में पढ़ाया जाए वो याद भी हो जाए और उनकी खेल का खेल भी हो जाए। तो ये एक टीचर जो है इसके में अहम तरीन रोल प्ले कर सकता है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी टीचर्स रोल विद सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब टीचर का क्या रोल होता है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। टीचर्स एट द हाई स्कूल लेवल मस्ट बी पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ द स्टूडेंट who is being ignored और rejected by peers। एक जो टीचर होता है वो गहरी नज़र रखता है स्कूल के लेवल्स पे, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के जो आम जो कुछ स्टूडेंट्स को जो इग्नोर कर रहे होते हैं और कि बिना उनके कसूर के, तो और ये पेयर्स पे और अपने पेयर को जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक टीचर जो है ये उनको यकता करने के लिए एक अहम तरीन रोल प्ले करता है सेकेंडरी स्कूल लेवल पे। अब हम चलते सेकेंड पॉइंट है, During adolescence, it is critically important that the student be accepted by his classmate। एक डल जो स्टूडेंट होता है ये बहुत अहम तरीन होता है कि जो एक टीचर जो होता है वो एक अहम तरीन रोल प्ले करे कि जो स्टूडेंट होता है उसको जो है वो जो और स्टूडेंट है क्लासमेट्स हैं वो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर वो कमज़ोर है या वो ताकत या वो उसका कोई मसाला है तो उस स्टूडेंट को उसकी कमियों के साथ ही एक्सेप्ट करें और उसको उसकी कम्युनिटी में उसको कम्युनिकेट करें, उसको साथ मिलाएं, ना कि उसे आइसोलेट करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक टीचर को दोस्ती करके बच्चों उनके दरमियान जो एक हैंडशेक का रोल प्ले करना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये क्या है, द रिजेक्शन सफर्ड बाय adolescents with social skill defects often place the student at risk for emotional problem। एक जो रिस्क है ये एक टीचर जो है ये समझ जाता है और उसका जो इमोशनली प्रॉब्लम या उसकी घरेलू मसला है या उसे किसी स्टूडेंट ने तंग किया है या उसे किसी और वजह से कोई मसाला है, तो वो एक टीचर जो एक दोस्त बन के जो एक स्टूडेंट से उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे सॉल्व कर सकता है। आज हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ़ it may be unrealistic to expect an overwork algebra teacher to conduct social skills activities, but the professional should at a minimum be willing and able to refer the child to appropriate resources in school administration और guidance department। यानी कि जो एक
टीचर जो होता है वो अगर अलजेब्रा का है तो एक जो उसे एक्टिविटीज़ इस तरह की करानी चाहिए कि जो मिनिमम टाइम में जो है स्टूडेंट जो है वो उससे बोर उसके लेक्चर से ना हो, बल्कि वो जो है उससे इनकरेज हो और वो कम मिनिमम टाइम में जो है वो उसकी गाइडेंस से जो सबक है उसको सीखें और अपनी सोसाइटी के लिए आम तरीन रोल एज ए इंडिविजुअल साबित हों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 6 जो है ये स्कूल एंड कम्युनिटी जो है इख्तिताम पज़ीर होता है। आप सबको गुड लक मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।